नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 8 के बारे में। देखो यार, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि एक वस्तुओं पर बट्टा 2 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में आपको अंतर ज्ञात करना होता है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही ईजी है दोस्त, बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम समय में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहता हूँ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आई होप वो आप जानते होगे, बट एक बारी फिर से जान लो। ठीक, तो देखो यार, हमें प्रॉफिट कैसे पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ आती है, अगर एसपी हमारा ग्रेटर होता है सीपी से, तो इस केस में हमें क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होती है। मतलब आपके पास दो ही केस होता है ना, प्रॉफिट लॉस का। और अगर हमारा सीपी क्या होता है, ग्रेटर होता है एसपी से, तो हमेशा लॉस होता है। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट और लॉस आपको तो पता चल गया कैसे होता है ना। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना है तो वो कैसे हम निकालते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट की दोस्त बात आएगी तो प्रॉफिट बाई सीपी करोगे इंटू 100 करोगे। ठीक है, लॉस परसेंट की अगर बात आएगी तो लॉस बाई सीपी करोगे इंटू 100 करोगे। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसमें एक शब्द आप देखने को पा रहे होगे कि डिस्काउंट ना, डिस्काउंट मतलब बट्टा। ठीक है भाई, ये क्या है ना, ये चीज़। तो इसको समझने से पहले आप ये समझो, आपने एसपी और सीपी समझा तो आप एमपी भी समझो ना। एमपी मीन्स मार्क प्राइस। ठीक है भाई, तो तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका मार्क प्राइस। ठीक है, क्लियर। ये मार्क प्राइस दोस्त होता क्या है, ये मार्क प्राइस ये होता है कि जो आपको छूट दी जाती है, किस पे, डिस्काउंट। समझो कैसे, जैसे मैंने बोला ये एमपी है, ये मार्क प्राइस है जो बुक पे देखने को मिलता है, तो इसी पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है ना। अगर आप मार्क प्राइस में से क्या करो, डिस्काउंट माइनस कर दो, तो आपका एसपी निकल करके आ जाता है। क्लियर। तो इसी तरह अगर आपको मार्क प्राइस निकालना है तो एसपी में अगर आप डिस्काउंट ऐड कर दोगे तो आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। क्लियर। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना। मैंने क्या बताया कि अगर आप एमपी में से मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपको दोस्त एसपी पता चल जाता है कि बुक को कितने पे सेल किया ना। जैसे कोई भी बुक आप लेने जाते होगे तो उस पर आप मार्क प्राइस देखते होगे, जो कि प्रिंट रेट होता है, उसी को जो शॉपकीपर होते हैं वो डिस्काउंट लेकर के बेच देते हैं ना। तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ये बहुत बताने की चीज़ नहीं है, आप इजीली समझ रहे होगे। तो यहाँ से एमपी हो गया। एमपी अगर आपको निकालना, मतलब मार्क प्राइस अगर आपको निकालना है तो एसपी में डिस्काउंट को ऐड कर दोगे। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होगी। लेकिन दोस्त अगर हमें डिस्काउंट निकालना है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, यहाँ तो पता चल रहा है ना डिस्काउंट। अच्छा देखो, डिस्काउंट अगर आप निकालोगे, क्लियर, अगर डिस्काउंट आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, सिंपली सेलिंग प्राइस और ये जो आपका मार्क प्राइस होता है ना, उसको माइनस करोगे। क्लियर। तो कहने का मतलब आप मेरा ये है कि मार्क प्राइस में से क्या करोगे, आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो आपका डिस्काउंट पता चल जाएगा। क्लियर। अब डिस्काउंट परसेंट की अगर दोस्त बात आ जाती है तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस होना चाहिए इंटू 100 होना चाहिए। और हमें यही निकालना है दोस्त, हमें यही निकालना है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। क्लियर। अब क्वेश्चन में देख भी रहे होगे, यहाँ कह रहा है सिंपल, यहाँ कह रहा है लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताओ। तो लाभ प्रतिशत तो इससे निकल जाएगा, ठीक है, और बट्टा का मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट आपका इससे निकल जाएगा। डिस्काउंट परसेंट आपको निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मार्क प्राइस की ना। तो मार्क प्राइस दोस्त कैसे निकलेगा, जब सेलिंग प्राइस में आपको डिस्काउंट ऐड करोगे तब निकलेगा। क्लियर। क्लियर। डिस्काउंट कैसे निकलता है दोस्त, जब मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ना। हमें ये जो सारे, मतलब ये एक चीज़ ये और एक चीज़ ये, इन दोनों का ध्यान रखना है और इन्हीं का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलो अब बात करते हैं।
और ये हटा दिया मैंने। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। देखो यार, ठीक, तो यहां कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लोगे। 5 से कट करोगे 2 टाइम में, 5 से कट करोगे 3 टाइम में, तो सीपी बाई एसपी का रेशियो निकल करके आ गया कितना, 2/3 ना। अब एसपी यहाँ पर क्या है दोस्त, 3 है, तो ये इससे 1 ग्रेटर है, तो यहाँ से प्रॉफिट भी आपको निकल करके आ गया 1। क्लियर। अच्छा, प्रॉफिट अगर 1 निकल करके आ गया तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया, तो प्रॉफिट बाई क्या करोगे, सीपी इंटू 100 करोगे। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट आपका 1 है, सीपी आपका 2 दे रखा हुआ है, इंटू 100 करोगे, ये 50% का क्या हो गया दोस्त, आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट वाली। ठीक, तो आओगे आप यहाँ पे, ये वाली लाइन पढ़ोगे आप ना। यहाँ कह रहे एक वस्तु पर बट्टा मतलब डिस्काउंट इक्वल है 2 वस्तुओं के लाभ के यानी प्रॉफिट के। तो यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दोस्त निकाल लोगे आप कितना, 2/1। ठीक, तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट देख रहे हो कितना है, 1 है। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। यहाँ से देखो प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट 1 है और डिस्काउंट यहाँ पर 2 है। ठीक, इसको मैं पी जैसा लिख देता हूँ। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी प्रॉफिट 1 आ गया। मतलब ये जो 2 केस आपके बन रहे थे, फर्स्ट केस ये वाला, सेकंड केस ये वाला। क्लियर है भाई, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो अगर आपका प्रॉफिट सेम है, मैंने एक चीज़ और बताई होगी कि प्रॉफिट मस्ट बी सेम, प्रॉफिट मस्ट बी सेम। अगर प्रॉफिट सेम नहीं है तो फिर क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे वो गलत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, प्रॉफिट मस्ट बी सेम। क्लियर। यहाँ पर भी देख रहे हो, इस केस से आपकी प्रॉफिट कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है, और इस केस से आपकी प्रॉफिट 1 आ जा रही है। तो सिंपली आपको क्या करोगे, यहाँ से आपको मार्क प्राइस निकालना है ना। तो मार्क प्राइस कैसे दोस्त निकलेगा, मैंने बताया कि एसपी मतलब ये जो 3 दे रखा हुआ है और डिस्काउंट, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका मार्क प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो मार्क प्राइस आपका कितना हो गया, 3 to 5 हो गया। तो एमपी कर लोगे आप 5। क्लियर भाई, ये वाला 3 ऐड करोगे मतलब एसपी प्लस डिस्काउंट को ऐड करोगे तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा ना। हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट तो निकाल ही चुके हैं, अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, डिस्काउंट परसेंट का डिस्काउंट बाई एमपी होता है। तो डिस्काउंट देखोगे आप यहाँ से 2 का है। ठीक है भाई, एमपी कितना है, 5 मतलब मार्क प्राइस इंटू 100 करोगे, 2 से कट करोगे 20 टाइम में, तो ये 40% हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया 40%। तो 40% आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। 40% आपका डिस्काउंट परसेंट हो गया और 50% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया। और इन्हीं दोनों का दोस्त पूछा है अंतर, डिफरेंस पूछा है। तो सिंपली आप क्या कर लोगे, 50 माइनस 40, ठीक, 10%। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये 10% आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। ये बहुत ही आसान तरीके से बताया और बहुत डिटेल मैंने बताया ना, तो चीज़ों को आप समझ सकते हो। अगर यही प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा, अगला जब हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो फर्स्ट केस का और ये सेकंड केस का प्रॉफिट अगर सेम नहीं रहेगा, तब हमें क्या करना है दोस्त। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं दोस्त। अगला देखेंगे, यहां पर देखो, अब यार जल्दी से करेंगे ना। यहां कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपली लिखोगे आप 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के इक्वल है। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से कितना आ गया, 4 और 5 का। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट देख लोगे 1 का हो रहा है,
और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेगा तो 1/4 इंटू 100 मतलब सिंपली 25% हो जाएगा ना। यहीं पर आपको पता होना चाहिए जब 1/4 आ रहा है तो सीधे 25% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25%। क्लियर। अब ये केस फर्स्ट हो गया दोस्त आपका, ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड के लिए हम यहाँ पर आएंगे, जबकि 2 वस्तुओं पर बट्टा 10 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो सिंपली लिखो 2 वस्तु, ये क्या हो गया, वेट भाई आप इसको वाइट कलर येलो करो, ये यहाँ से। तो यहाँ कह रहा है कि 2 वस्तुओं पर बट्टा ना, 2 वस्तुओं का डिस्काउंट इक्वल है 10 वस्तुओं के लाभ पर, ठीक, मतलब प्रॉफिट पे। तो यहाँ से कैंसिल करोगे इसको तो 2 25 10 ना, मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट इसका रेशियो आ जाएगा 5/1। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आप देखोगे कितना है दोस्त, 1 है। क्लियर। इस केस से हमें प्रॉफिट कितना मिला, इतना, और प्रॉफिट परसेंट हमें मिला 25। इस केस से दोस्त हमें प्रॉफिट 1 का मिला। मैंने बोला था प्रॉफिट मस्ट बी सेम, अगर प्रॉफिट सेम नहीं है तो फिर हम कैसे करना है सेम उसको वो बताएंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट 1 है, यहाँ पर भी प्रॉफिट 1 है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा दोस्त, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें एमपी चाहिए ना, मार्क प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस के लिए मैंने बताया आपको क्या करना होगा, एसपी प्लस डिस्काउंट करना होगा। तो एसपी प्लस डिस्काउंट मतलब 5 करोगे 10 हो जाएगा। क्लियर। तो आपका मार्क प्राइस आ गया 10। क्लियर है भाई, 10 आ गया। तो डिस्काउंट कितना है दोस्त, 5 है ना, यहाँ दे रखा हुआ है, डिस्काउंट 5 दे रखा हुआ है। तो डिस्काउंट बाई मतलब 5/, सिंपली लिखो यहाँ पर 5/, मार्क प्राइस मतलब 10 इंटू 100 करोगे, इसको कट करोगे 10 टाइम में कैंसिल, ये हो गया 50 ना। तो यहाँ से आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया दोस्त 50। क्लियर। डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 50, और यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया 25। पूछा भी है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है भाई। तो 25 और 50 इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 25%। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या कर लेना है, ये तो आप जान ही रहे हो, ये इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। फिर बात आएगी इसकी ना, तो इसको भी यहाँ तक तो कर लोगे आप बहुत अच्छे से ना, फिर आपको एमपी की जरूरत पड़ेगी ना। तो मार्क प्राइस कैसे दोस्त निकलेगा, मार्क प्राइस आपका निकलेगा डिस्काउंट प्लस एसपी से। क्लियर। जो कि 5 दे रखे हुए तो ये 10 हो जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट दोस्त आपको निकालना है। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस 10 हमने निकाला है, सिंपली कट करोगे तो 50% यहाँ आ गया, 25% आ गया, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो सीधे 25%। तो ये आपका दोस्त हो जाता है आंसर। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। चलो, यहाँ कह रहा है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपल हमने लिखा 11 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी आप निकाल लोगे, कितना आ गया 10 और 11। यहाँ से प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है कि 1 का है ना। प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करेंगे तो 1/10 मतलब 10% हो जाएगा, ठीक है। 1/10 इंटू 100 सिंपली 10%। ये चीज़ें आपको ऐसे ही कर लेनी है मन में ना। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया 10 और प्रॉफिट आ गया 1। क्लियर है भाई। ये केस फर्स्ट था आपका ना, ये केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड की जब हम बात करेंगे, यहाँ कह रहा है 2 वस्तुओं पर बट्टा 3 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो सिंपली लिखो यहाँ पर 2 वस्तुओं पर बट्टा यानी डिस्काउंट कितने के बराबर है, 3 वस्तुओं के लाभ के। तो डिस्काउंट बाई प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया 3:2 का। तो यहाँ से प्रॉफिट दोस्त कितना आ गया 2 का। क्लियर है भाई, क्लियर। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ प्रॉफिट 2 है और यहाँ प्रॉफिट क्या है 1 है। तो मैंने बोला था प्रॉफिट मस्ट बी सेम। मैंने क्या बोला,
आपको मैंने ये बोला कि प्रॉफिट मस्ट बी सेम, प्रॉफिट मस्ट बी सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है दोस्त ना, प्रॉफिट मस्ट बी सेम। यहाँ देखो प्रॉफिट एक है और इस केस के लिए क्लियर, और ये वाला जो केस है दोस्त आपका, ये वाला इस केस के लिए प्रॉफिट कितनी है 2, ठीक है भाई। तो इसी को हमें करना है इक्वल, ये 1 को 2 के इक्वल करना है। कैसे करेंगे बताते हैं। यहां पर चीजें क्या हो रही थी, सिंगल सिंगल, मतलब प्रॉफिट एक एक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, यहां पर भी 1 1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम सिंपली मार्क प्राइस निकाल दिए थे ना। तो अब चलो इसको करते हैं हम इक्वल। तो ये जितने भी आपके रेशियो दे रखे हुए हैं ना दोस्त, ये सारे रेशियो, मतलब ये वाला और ये वाला रेशियो, इनको कंबाइन करने के लिए हमें एक लाइन में लिखना होगा। तो सिंपली आपको ये पता है कि सर CP SP और MP ना, एक लाइन में हम इनके रेशियो को करेंगे ना। तो यहाँ से CP आपको दिख रहा है दोस्त कितना, यहाँ से CP आपको दिख रहा है 10, SP दिख रहा है 11। तो सिंपली आप लिखोगे 10 और 11, ठीक। अब आपको भाई चाहिए मार्क प्राइस ना, मार्क प्राइस चाहिए तो हमें SP को क्या, ये प्रॉफिट यहाँ से 2 है, यहाँ 1 है, तो इसी को हमें क्या करना होगा 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, तो सिंपली आप यहाँ लिख दो ना, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 दूना के 20 हो जाता है दोस्त, और ये 11 दूनी के 22 हो जाता है। क्लियर। अब बचता है MP दोस्त। तो SP आपका अब निकल करके आ गया कितना 22 ना, SP आपका 22 हो गया जब हम प्रॉफिट को सेम कर दिए। भाई यहाँ से देख लो ना, 10 मतलब ये 20 और 22 से प्रॉफिट कितने का आ जा रहा है, 2 का आ जा रहा है, सिंपल सेम कर दिया हमने, ठीक। अब यहाँ भी प्रॉफिट 2, यहाँ भी, क्लियर। अब हमें क्या करना है, MP निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो हमने बताया था SP में क्या करना है आपको, SP में जब भी मार्क प्राइस निकालना है तो SP में आपको डिस्काउंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो 22 3 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 25। तो SP का रेशियो दोस्त MP का रेशियो आ गया 25। अब ये आपका रेशियो हो गया, मतलब एक लीनियर वे में हो गया सिंपली। तो CP आ गया 20, SP आ गया 22, MP आ गया 25। अब हमें यहाँ से निकाल लेना है दोस्त डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट मैंने बताया था कैसे निकलेगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है दोस्त 3 है, ठीक है। कहाँ से, MP से, मतलब 25 से इंटू 100 करोगे तो 25 चौक के 100 होता है, 4 तिहाई 12 हो गया दोस्त, ये 12% इधर हो गया। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि जो हमारा डिस्काउंट परसेंट है दोस्त वो हमारा 12 हो गया, और जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो 10 हो गया। तो इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस पूछ रहा है, कह रहा है लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताओ। तो 12 से 10 माइनस करोगे 2%, ठीक है भाई। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2%। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है भाई। ये वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना आप ना, ये कैसे किया मैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। देखो कैसे किया मैं फिर से बताता हूँ। मैंने किया कुछ ऐसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट 1 है और यहाँ हमें दिख रहा है प्रॉफिट 2 है। इसके यहाँ से दिख रहा है ना भाई, प्रॉफिट इतना है, डिस्काउंट 3 है ना। जैसे CP आपका 10 है, SP आपका 11 है, यहाँ डिस्काउंट आपका 3 है, प्रॉफिट आपका 2 है। तो यहाँ से प्रॉफिट आपका 2 हो गया, और यहाँ से SP माइनस CP करेंगे तो प्रॉफिट 1 हो गया। अब हमने बोला कि प्रॉफिट मस्ट बी सेम, तो प्रॉफिट को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें मतलब ये वाली वैल्यू में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर, तभी हो जाएगा। तो यहाँ CP SP MP लिखा हमने एक वे में करने के लिए, मतलब चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, ठीक है भाई। तो CP SP MP हो गया। तो CP आपका 10 दे रखा हुआ है, यहाँ 10 पुट किया, SP आपका 11 दे रखा हुआ है, यहाँ 11 पुट किया, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट भी तो सेम करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया दोस्त 20, और इसमें 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 22, ठीक है। अब CP का रेशियो हमारा आ गया 20, SP का रेशियो आ गया 22। तो यहाँ से प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि 2 हो गया, क्लियर, क्लियर है भाई। अब हमें पता है कि SP में डिस्काउंट ऐड करने पर, मतलब ये डिस्काउंट 3, इस 22 में 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 ना।
तो हमारा मार्क प्राइस भी निकल गया। अब मार्क प्राइस जब निकल गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व है, क्लियर, क्योंकि हम डिस्काउंट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट के लिए हमें डिस्काउंट चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए। तो सिंपली इसको कट किया 4 टाइम में, 4 3 12, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ से माइनस किया तो 2% का क्या हो गया, हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है भाई, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट जब सॉल्व करोगे आप, क्लियर, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि एक वस्तु पर बट्टा एक वस्तु के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से भी 2 3 जा और ये 2 2 जा, 3 और 2, यहाँ से 1 1। ये होमवर्क है यार, ये इजी है ना। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट आपका सेम हो जा रहा है दोनों कंडीशन के लिए, तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा। इसको बताते हैं, इसमें देखो यहाँ 3 5 यानी ये, ठीक है, चलो देखो यहाँ कह रहे हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सिंपल लिखो आप, 15 वस्तुओं का CP 12 वस्तुओं के SP के बराबर है। कैंसिल करोगे तो 3 5 15, 3 चौक के 12, ठीक है भाई, मतलब CP और SP का जो रेशियो आ गया ना भाई, वो 4 और 5 का आ गया। तो यहाँ से प्रॉफिट आपका 1 हो गया, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्त, 1/4 यानी सीधे 25%, ठीक है, ये 25% आ गया, क्लियर। अच्छा यहाँ देखो यार, ये SP 5 है और CP 4 है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है ना एक का। भाई कोई चीज़ को खरीद रहे हैं 4 रुपये में, बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो एक का प्रॉफिट हो गया। सिंपली प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट बाई CP 4 इंटू 100 करोगे, 25% हो गया। अब यहाँ की हम बात करते हैं ना, 3 वस्तु पर बट्टा 5 वस्तु के लाभ के बराबर है, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखो आप 3 वस्तु पर यानी 3 पर बट्टा यानी डिस्काउंट 5 के 5 के किसके, प्रॉफिट के इक्वल है। तो यहाँ से डिस्काउंट बाई प्रॉफिट का जब रेशियो निकालोगे तो 5/3 आएगा। अब यहाँ से प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। हमने बोला था प्रॉफिट मस्ट भी सेम होना चाहिए ना, प्रॉफिट हमेशा सेम होना चाहिए दोनों केस के लिए। तो ये केस फर्स्ट हो जाता है, ये केस 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर प्रॉफिट केस फर्स्ट के लिए आपका प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 1, और केस 2 के लिए आपका प्रॉफिट हो जा रहा है 3, ठीक है। तो प्रॉफिट को ही सेम करना है सिंपली। तो फिर से आप लिखोगे यहाँ पर CP SP और MP, क्लियर है भाई। अब CP जितना दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे आप CP 4 दे रखा हुआ है और SP आपका 5 दे रखा हुआ है। तो 4 और 5 सिंपली लिखोगे 4 और 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट 3 है और यहाँ प्रॉफिट क्या है 1 है। तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल करोगे। भाई 1 को 3 के इक्वल कैसे करोगे, 3 का ही मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो ये 4 तिहाई 12 हो गया दोस्त, 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप देखो कि SP हमारा कितना हो गया 15 और CP हमारा कितना हो गया 12, ठीक है भाई। तो SP में हमें क्या करना है, SP में हमें डिस्काउंट को ऐड करना है, तब हमारा मार्क प्राइस आता है। तो डिस्काउंट आपका 5 है, तो SP में क्या करोगे, यानी 15 में 5 को ऐड करोगे तो ये 20 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से आपका MP निकल कर गया 20। अब यहाँ जब MP आप निकाल लिए ना, मार्क प्राइस जब निकाल लिए, तो फिर क्वेश्चन ही खत्म है। आपको सीधे डिस्काउंट पुट करना है ना, डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे आप, डिस्काउंट लिखोगे। डिस्काउंट परसेंट का मतलब डिस्काउंट 5 का है, कहाँ से है दोस्त, 20 से। मार्क प्राइस आपका 20 है, इंटू 100 करोगे, 20 2500 होता है, ये दोस्त 25 आ गया। यानी 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और 25% का ही क्या आपको डिस्काउंट हो गया ना। तो जो 25% का प्रॉफिट 25% का डिस्काउंट, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो भाई 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 25 माइनस 25 करोगे ना, 25% माइनस 25%, 0 हो गया। मतलब लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नहीं क्लियर हुई हैं तो कमेंट करिए, फिर से चीज़ों को देखा जाएगा। हैव अ गुड डे यार।